अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। फार्मास्यूटिक्स का जो हमारा चैप्टर 6 था उसमें हमने अपने जो लिक्विड डोजेज फॉर्म थी वो कंप्लीट कर ली थी। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सॉलिड डोजेज फॉर्म में। सॉलिड डोजेज फॉर्म में सबसे पहले जो हम कवर करेंगे वो होगा पाउडर और ग्रेन्यूल्स। सबसे पहले हम पाउडर और ग्रेन्यूल्स को देखेंगे, इनकी टाइप्स को देखेंगे और इनके यूजेस को देखेंगे। टॉपिक क्या था हमारा? सॉलिड डोजेज फॉर्म। सॉलिड डोजेज फॉर्म कौन सी डोजेज फॉर्म होती है जो कि सॉलिड होती है, लिक्विड या सेमी सॉलिड नहीं होती। अब सॉलिड डोजेज फॉर्म सारी मेडिसिन ऐसी होंगी जो कि हम ऑरली यूज़ कर सकें या फिर उनको स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकें। ठीक है, सॉलिड में स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो डस्टिंग पाउडर वगैरह, ठीक है, और ऑरली अगर हम यूज़ करेंगे तो कौन कौन सी एग्जाम्पल आ जाएंगी? टैबलेट्स आ सकती हैं और कैप्सूल्स आ सकते हैं। सॉलिड डोजेज फॉर्म में सबसे पहले जो आज हमने पढ़ना है वो है पाउडर्स। पाउडर्स क्या होते हैं? पाउडर क्या है? सॉलिड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकमेंट्स हैं और ये होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? एक जैसे नज़र आने वाले हैं, ठीक है। और फाइनली डिवाइडेड के बिल्कुल ही बारीक छोटे साइज़ के पाउडर पार्टिकल्स होते हैं, ड्राई मटेरियल्स। पाउडर्स को हमने कैसे डिफाइन किया? क्या है ये? सॉलिड डोजेज फॉर्म है, ठीक है, फाइनली डिवाइडेड है, बिल्कुल बारीक पार्टिकल्स होते हैं और होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस एक ही साइज़ के अप्रॉक्सीमेटली होते हैं, एक तरह जैसे दिखने वाले, और ड्राई मटेरियल्स होते हैं। अब इनको इस्तेमाल कहाँ किया है? मेडिकेटेड पाउडर दो तरह के होते हैं, इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एक है इंटरनल यूज़ के लिए और दूसरा एक्सटर्नल यूज़ के लिए। इंटरनल यूज़ के लिए क्या करेंगे कि विद इन द बॉडी हम यूज़ करेंगे ओरल रूट के जरिए, ठीक है। एक्सटर्नल रूट में कौन सा आ जाएगा कि हमने सिर्फ उसको स्किन के ऊपर अप्लाई कर लिया। अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ डिस्पेंसिंग पाउडर आर ऑफ टू टाइप्स। अब वो कहते हैं मोड ऑफ डिस्पेंसिंग की बुनियाद पे पाउडर्स की दो टाइप्स हैं। सबसे पहला क्या है? बल्क पाउडर। बल्क जैसे कि नाम से ही शो हो रहा है कि वो क्या है? ज़्यादा मिकदार में मौजूद है, ठीक है। क्या है? ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। वो कहते हैं जनरली लेस पोटेंट ड्रग्स आर सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ अ बल्क पाउडर। अब पोटेंसी हमने पहले कहा कि क्या होता है कि जो ड्रग की हमें कितनी अमाउंट चाहिए उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ दो चीज़ें होती हैं, एक होती है हाई पोटेंट ड्रग, एक होती है लेस पोटेंट ड्रग। जो हाई पोटेंट ड्रग होती है ना, उसका मतलब ये होता है कि मैंने थोड़ी सी भी ड्रग दे दी ना, थोड़ी सी अमाउंट में, तो उसका अच्छा खासा इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। जो लेस पोटेंट ड्रग है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ड्रग को बहुत ज़्यादा मिकदार में देना पड़ेगा क्योंकि उसकी पोटेंसी क्या है? कम है। अब देखो बात उन्होंने की है बल्क पाउडर की, कि बल्क पाउडर क्या है? लेस पोटेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मुझे उसकी मिकदार ज़्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि उसकी पोटेंसी क्या है? हाई है। लेकिन अगर इसकी पोटेंसी इसकी पोटेंसी लेस है तो मुझे बल्क अमाउंट में देना पड़ा। लेकिन अगर इसकी पोटेंसी हाई होती तो क्या होता? हम इसको बिल्कुल ही कम मिकदार में देते हैं। पोटेंसी क्या है कि कितनी हमें ड्रग की अमाउंट चाहिए उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। इसके भी आगे हमने कहा दो टाइप्स हैं, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। इंटरनल जो पाउडर्स होंगे हम उनको वाइड माउथ कंटेनर में स्टोर करेंगे ताकि उसमें से एक टीस्पून इजीली पास आउट हो सके जो मेडिसिन है उनको रिमूव करवाने के लिए। इसमें एग्जांपल आ जाती हैं एंटासिड्स वगैरह और लैक्सेटिव्स। एंटासिड्स कौन से होते हैं? जो कि स्टमक की एसिडिटी होती है उसको कम करते हैं। लैक्सेटिव जो कि कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल यूज़ में हमारे पास डस्टिंग पाउडर आ जाता है, मेंट फॉर एक्सटर्नल यूज़, ताकि एंटीसेप्टिक और प्रोटेक्टिव या फिर लुब्रिकेंट इफेक्ट प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। हमने कहा था कि डिस्पेंसिंग मोड पे हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया था, एक था बल्क और दूसरा था डिवाइडेड पाउडर्स। डिवाइडेड पाउडर्स क्या होते हैं? पाउडर इज डिवाइडेड इनटू इंडिविजुअल डोजिंग यूनिट बेस्ड अपॉन द डोज टू बी एडमिनिस्टर। कि पाउडर को हमने डिवाइड किया है कि इतने जैसे हम वो कहते हैं ना पुड़ियाँ बना के दे दी हैं, ठीक है, एक दफ़ा में एक ही इस्तेमाल करनी है। जैसे ORS के सैशा मिलता है हमें, ठीक है, ORS के जो सैशा मिलता है वो एक ही दफ़ा में हमें डिवाइड करके दे दिया गया है कि एक दिन में 1 लीटर पानी में इसको मिक्स करके इस्तेमाल कर लेना। तो वो क्या है? डिवाइड करके दे दिए गए हैं, ठीक है। पाउडर इज डिवाइडेड इन इंडिविजुअल डोजिंग यूनिट बेस्ड अपॉन द डोज टू बी एडमिनिस्टर्ड एट अ सिंगल टाइम। कि एक वक्त में कितनी मिकदार चाहिए हमें मेडिसिन की, उस हिसाब से हमने उसके छोटे छोटे साशे बना के रख दिए हैं। जैसे मोंटेलो कास्ट के साशे मिलते हैं ना, ठीक है, तो वो एक ही दफ़ा के लिए होता है ना, एक पेशेंट के लिए कितनी मिकदार में दिया, वो क्या है? डिवाइडेड पाउडर्स। अब वो बल्क में तो नहीं ना दिए हमने, उसको ऐसे तो नहीं कहा कि सारे ले जाओ, ठीक है, इतना इतना इस्तेमाल कर, हमने उसको डिवाइड करके दे दिए पेशेंट को उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एग्जाम्पल कौन सी इसके आ जाएगी? ORS की भी आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स क्या हैं?
आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम पाउडर सब्सटेंसेस। ग्रेन्यूल्स को बनाया कहाँ से है? पाउडर से। द पार्टिकल्स विच आर मेड टू एग्रीगेट बाय एडिशन ऑफ सॉल्वेंट और बाइंडिंग एजेंट्स और बाय सम अदर मीन्स। अब अभी जो हमने पाउडर पढ़ा ना बच्चे, ठीक है, इसी के अंदर कोई ना कोई सॉल्वेंट ऐड करके इसके छोटे छोटे बना लो, क्लस्टर से बना लो, ठीक है, छोटे छोटे इसकी जब ग्रुपिंग बन जाएगी तो हम उसको क्या, एग्रीगेट्स बन जाएंगे, तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये अब क्या बन चुके हैं? ग्रेन्यूल्स बन चुके हैं। जैसे कैल्शियम की टैबलेट्स होती है ना, जब उसको वाटर के अंदर डिजोल्व करें तो वाइट कलर के छोटे छोटे पार्टिकल्स से नज़र आते हैं, वो हमारे ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि हमने एग्रीगेट्स बनाए होते हैं सॉल्वेंट को ऐड करके बाइंडर के अंदर। एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स के आगे हमें उन्होंने एग्जांपल दी हुई है। दे कंटेन अ मेडिसिनल एजेंट इन अ ड्राई मिक्सचर यूजुअली कंपोज्ड ऑफ, किसमें कौन कौन सी चीज़ें इसमें हमारे पास होती हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट है, सिट्रिक एसिड है और टार्टारिक एसिड है, ठीक है। जब इनका रिएक्शन होता है तो नतीजे में हमारे पास क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है ना, वो रिलीज़ होती है। अब जब हम इस तरह की मेडिसिन को पानी के अंदर जब डिज़ोल्व करते हैं तो ये जो गैस निकलती है, इसका हमें एडवांटेज क्या मिलता है कि ये जो गैस होती है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ये जो टेस्ट होता है ना, उसका बैड टेस्ट होता है, उसको मास्क करती है, उसको छुपा देती है, ठीक है। अदरवाइज़ वो मेडिसिन हो सकता है इतनी ही कड़वी हो कि पेशेंट के लिए लेना मुश्किल हो जाए। रिजल्टिंग कार्बोनेटेड सोल्यूशन मास्क द स्लाइन और अनडिज़ायरेबल जो कि हमें नहीं चाहिए टेस्ट ऑफ द मेडिसिनल एजेंट प्रेजेंट। तो ये उसका फ़ायदा था हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये हमारे सॉलिड डोजेज फॉर्म में आज हमने पाउडर को और ग्रेन्यूल्स को कवर किया।